हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अभिरुचि। स्वागत करते हैं आपका हमारे बीएमसी ग्लोबल लाइव के नए एपिसोड अल हिलाल हेल्थ वर्ल्ड, नथिंग बट लाइफस्टाइल। आज हमारे साथ है डॉक्टर फरसिया हसन फ्रॉम बांग्लादेश। उनके साथ हम बातचीत करेंगे हार्ट डिजीज़ को लेकर, चेस्ट पेन को लेकर। चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आपको डॉक्टर फरसिया हसन से। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? Hi, how are you? Yeah, I'm fine. I'm Dr. Farsia Hassan from Bangladesh, general practitioner, Al Hilal Hospital, Maharrak. स्वागत करते हैं आपका हम हमारे शो पर। तो आज हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी हार्ट को लेकर, सेहत को लेकर और हार्ट डिजीज़ और चेस्ट पेन को लेकर कैसे वो प्रिकॉशंस रख सकते हैं। आपसे जानेंगे हम टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा ये आपसे कि क्या ये हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है आजकल और क्या ये फ्रीक्वेंटली एक्सपाट्रिएट में हो रही है? एक्चुअली मेरे देश के सभी लोगों को हिंदी बहुत कॉमन है, सबको समझते हैं हिंदी। सो मैं आज हार्ट डिजीज़ के बारे में हिंदी में ही बात कर रही हूँ। वेरी गुड, दैट्स सो गुड। ये एक्चुअली अभी ये हार्ट डिजीज़ अभी हम बहुत देख रहे हैं कि एक्सपेक्ट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहले हम इतना नोटिस नहीं करते थे, लेकिन हम अब जितने दिन जा रहे हैं उतने दिन हम देख रहे हैं कि ये दिन ब दिन, डे बाय डे ये बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं कि एक्सपेक्ट को बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए हम दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये हमारे एशियन रीजन्स में ज़्यादा हो रहे हैं? या एक्चुअली हमारा एशियंस में हमारा हार्ट डिजीज़ का रेशियो ज़्यादा है कंपेयर टू चाइनीज़, जापानीज़ और यूरोपियंस, क्योंकि हमारा हार्ट का कोरोनरी आर्टरी जो है तो बाय बर्न और जेनेटिकली हमारे एशियंस में ये थोड़ा नैरो होते हैं। और हमारा कुछ हैबिट तो है इसके साथ, जो हमारा फूड हैबिट और हमारा कुछ लाइफस्टाइल भी है जिसके साथ भी हमें ये पता चलते हैं कि हम एशियनों में ज़्यादा ये हार्ट डिजीज़ का रेशियो ज़्यादा है। अच्छा, दिस इज़ अ वंडरफुल। मुझे भी आज पहली बार पता चल रहा है कि एशियंस में हमारी जो हार्ट आर्टरी होती है वो थोड़ी नैरो होती है। वेरी वंडरफुल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दिस इज़। सो आगे बढ़ते हमारे शो की तरफ। तो ये बताइए कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हार्ट पेन जो है ये हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड है? समटाइम्स वी आर गेटिंग कंफ्यूज अबाउट इट इज़ एसिडिटी का पेन और गैस का पेन। सो कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? एक्चुअली हार्ट डिजीज़ में जब भी हमें सबसे पहला साइन और सिम्टम लगेगा कि हमारा चेस्ट पेन होगा। तो चेस्ट पेन हमें लगते हैं कि कहाँ होते हैं, पेशेंट्स को कंफ्यूज होते हैं चेस्ट पेन के बारे में। तो चेस्ट पेन हमें एक्चुअली सेंटर ऑफ द चेस्ट में पहले हो सकते हैं। ये हमें यूजुअली सबको पता है कि लेफ़्ट में होते हैं, तो राइट में नहीं होते, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये चेस्ट पेन जो है ये हमारा राइट में भी हो सकते हैं, लेफ़्ट में भी हो सकते हैं। वो हमें पेन पीठ में भी जा सकते हैं। अच्छा। बैक साइड में। और ये हमारा चेस्ट पेन जो लेफ़्ट साइड में यूजुअली हो के हमारा लेफ़्ट आर्म से, लेफ़्ट हाथ से अंदर होके हमारा उंगली भी आ सकते हैं। और ये पेन हमारा लोअर पार्ट ऑफ जॉ, हमारा ये जॉ के नीचे और हमारा गले के साइड में, ये साइड में भी हमें ये चेस्ट पेन महसूस हो सकते हैं। तो ये हमें एक्चुअली नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो पेन वो हमें रूल आउट करना है, हमें हॉस्पिटल जाना हो और हमें ईसीजी करना है, तो ही हम दे सकते हैं कि ये चेस्ट पेन किस टाइप का है। ये आइदर के एसिडिटी है और हार्ट का कोई कॉज है और क्या कॉज है, वो हमें रूल आउट हॉस्पिटल में जाके हमें करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके। सो हमें किसी भी तरह के पेन को जनरल पेन नहीं समझना चाहिए। अगर ये 1-2 दिन होता रहता है हमें, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर कि ये लेफ़्ट साइड में होता है, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में? ये कॉमन है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि मेल में होगा फीमेल में नहीं, जिसको है ऐसा टाइप का ही होगा पेन। और तो कैसा फील करेगा पेन में? इस पेन के बारे में पेशेंट क्या फील करेंगे और आप थोड़ा बताइए ताकि लोग ज़्यादा अवेयर रहे इस बारे में और इग्नोर ना करें अपनी सेहत को और हार्ट को। चेस्ट पेन एक्चुअली जैसा फील करेगा पेशेंट को हैवीनेस ऑफ चेस्ट फील करेगा और कुछ भारी भारी सा महसूस होगी इस पेन के साथ।
पेशेंट जब वॉकिंग करेगा तब भी पेशेंट को ये पेन रहेगा। जब पेशेंट आफ्टर फूड खाना खाने के बाद भी ये पेन रह सकते हैं। अच्छा। और नहीं जाएगा पेन। और ये पेन जब पेशेंट सीढ़ियों में उठेगा, लिफ्ट में यूज़ करेगा, लिफ्ट नहीं, सीढ़ियों में जब पेशेंट उठेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, तब भी ये पेन रहेगा। कभी कभी ये पेन रेस्ट लेने के बाद नहीं रहते हैं, वो पेशेंट को नोटिस करना होगा कि पेन कम हो रहा है क्या नहीं। यूजुअली ये हैवीनेस लगेगा, ये सब के बाद नहीं कम होगा। और जब हार्ट अटैक होगा तब एक्चुअली जब रेस्ट भी लेगा पेशेंट तभी ये पेन बंद नहीं होगा। तो उस टाइम में इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसको हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यूजुअली पेन पेशेंट ऐसे ही फील करेगा। ध्यान फरमाइएगा कि अगर आपको सीढ़ी चढ़ते टाइम भी दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद भी दर्द हो रहा है, रेस्ट लेने के बाद भी, रेस्ट लेने पे थोड़ा सेटल होगा बट स्टिल द पेन इज कंटिन्यू देयर, देन प्लीज डोंट इग्नोर योर हेल्थ, डोंट। और पेशेंट को कुछ हेवीनेस के साथ चेस्ट में कुछ स्वेटिंग भी रहेगा, पेशेंट को स्वेटिंग होगी। तो उस टाइम में ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे के पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना है। अगर आपके पास भी है ये सारे साइंस और सिम्टम्स तो देर ना करें, क्योंकि दिल खुश तो सब खुश। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर, आपको क्या लगता है, क्या फूड हैबिट्स इसको इम्पैक्ट करती है? हाँ, एक्चुअली हमारा एशियन साइड में फूड्स का तो बहुत ही हम शौकीन है। हाँ, हम बहुत खाने ज़्यादा के शौकीन होते हैं। खाने में हम लोग बहुत ज़्यादा वेल यूज़ करते हैं। और हमें एक्चुअली जंक फूड में भी हम अभी बहुत ही यूज़ टू हो गए हैं, हमारा जनरेशन। तो और भी बहुत ऑयल में डीप करके हम लोग बहुत फ्राइड खाना खाते हैं। हमें ये भी नोटिस करना है कि हम ज़्यादा ऑयल बार बार रीयूज़ ना करें। उसमें एक्चुअली बहुत ट्रांस फैट होते हैं जो हमारा हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, हार्ट के लिए बहुत ख़राब है। तो हम बहुत ज़्यादा, और भी हम रेड मीट के लिए बहुत यूज़ टू है, हम बहुत ज़्यादा बीफ मटन ये सब में हम बहुत खाते हैं। ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं रेड मीट में। तो हमें एक्चुअली ध्यान देना होगा कि हमें रेड मीट को अवॉइड जितना हो पाए हम कम करें, और हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब में हम यूजुअली बहुत ज़्यादा हम खाएं। और रेड मीट और जो है वो हम ओकेशंस में जितना है वो हम खाएं, और यूजुअली लाइफस्टाइल में हम थोड़ा कम रखें। तो खाने के शौकीन लोगों सुन लीजिए, डीप फ्राइड खाने को हमें कभी कभी खाना चाहिए, ओकेजनली। हमारी चटोरी जुबान के लिए कभी कभी तो खाना बनता है लेकिन ध्यान से, एंड इंक्लूड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, राइट डॉक्टर? ओके, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो व्हाट आर दी अदर मेडिकल कंडीशंस जो इसको ज़्यादा वर्स बनाती है या ज़्यादा क्रिटिकल करती है? इज़ देयर एनीथिंग? Yeah, actually patients having like those who having high risk factor, जो लोगों को प्रेशर है, हाई रिस्क में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अगर ऐसा पेशेंट है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट के बारे में हमें नोटिस करना होगा कि ये सब मेडिकल कंडीशन हमें हार्ट को ना अफेक्ट करे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हमारा एशियंस जो एक्सपर्ट है, जो बाहर है, रहते हैं, काम करते हैं, ये लोगों को हम जब मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं हम देखते हैं कि ये लोग इन हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ रहते हैं, लेकिन ये लोग रेगुलर नहीं जाते हैं हॉस्पिटल में, रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं। और कभी कभी तो ये लोगों ने डिसकंटिन्यूएशन करते हैं मेडिसिन को विदाउट डॉक्टर्स ओपिनियन, डॉक्टर्स के पास नहीं जाके, नहीं एडवाइस लेके ये लोग इन लोगों का मेडिसिन ऑफ कर देते हैं, जो बहुत ही रिस्क फैक्टर एट द एंड में हार्ट का बहुत ख़राब, हार्ट के लिए एमआई लेके आते हैं और हार्ट का अटैक लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होके फिर एंड में डॉक्टर के पास आते हैं। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा हमारा फॉरेन एक्सपर्ट को, स्पेशली जो जिनमें हाई रिस्क ये सब है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, रेगुलर हॉस्पिटल में जाइए, विज़िट करिए, डॉक्टर के पास जाके चेकअप करिए और रेगुलर मेडिसिन लीजिए। और इसके अलावा और भी कुछ रीज़न है, जैसे कि जिसको एज़मा होता है उन लोगों भी ऐसे चेस्ट का कोई हेवीनेस होते हैं और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होते हैं, तो वो हमें रूल आउट करना होगा, आइदर इट इज़ द कॉज ऑफ द लंग कॉज और हार्ट कॉज।
और हमें ये भी देखना है कि कभी कभी पेशेंट आते हैं पैर में पानी लेके, जिसको हम इडिमा बोलते हैं, पेट में अगर पानी है उसको एसाइटिस होते हैं। ये सब में हमें एक्सक्लूड करना होगा, रूल आउट करना होगा, ये सब इडिमा एसाइटिस क्यों हो रहे हैं, ये क्या कोई हमें हार्ट रीज़न है क्या, हार्ट और एनी कार्डियक कॉज है क्या, वो हमें रूल आउट करना चाहिए। और ओबेसिटी भी बहुत ख़राब है, वो हमें एक्चुअली ट्राई करना होगा, हमारा फिज़िकली हम ठीक रहे, हमारा खाने का न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके हमारा खाने का कुछ एक चार्ट निकाले ताकि हमारा ओबेसिटी में हम ना जाए। तो ओबेसिटी ऑल्सो एट द फ्यूचर ये हमें हार्ट का कोई बड़ा कोई रीज़न होते हैं, हार्ट का कोई डिजीज़ करते हैं। तो ये सभी हमें रिस्क फैक्टर अवॉइड करना होगा जो हमें नेक्स्ट में कोई हार्ट का कोई डिजीज़ ना हो जाए। सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना मेडिसिन लेनी चाहिए और ना ही उनके एडवाइस के बिना मेडिसिन्स बंद करनी चाहिए, राइट डॉक्टर? एंड द अदर थिंग इज वी शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट, बॉडी को फिट रखने के लिए, ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। मैं बढ़ती हूँ, अब आपसे हमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए कि हम क्या प्रिकॉशंस के साथ में अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और क्या हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हम इसे अवॉइड कर सके, बच सके और अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें। एक्चुअली हमें अगर ठीक रहना है, फिट एंड हेल्दी रहना है, तो हमें एक्सरसाइज और रेगुलर वॉकिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमें रेगुलर वॉकिंग 30 to 40 मिनट्स हमें करना है। और हमें अगर हफ्ते में एवरीडे नहीं पॉसिबल है, एटलीस्ट 5 days ए वीक, 5 दिन हमें ज़रूर हमें वॉकिंग के लिए जाना है। 30 to 45 मिनट्स हमें वॉक करना चाहिए। इसमें हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हैं, हम फिज़िकली एक्टिव रहते हैं। और हमारा अगर और भी कुछ है कि कोई अगर बैड हैबिट रहते हैं, ताकि कोई स्मोकिंग है, कोई अल्कोहल है, ऐसे हमें अवॉइड करना होगी, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब है हमारे हेल्थ के लिए, ये जो बैड हैबिट होते हैं। और हमें एक्चुअली मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब से हमें रहना होगा दूर, थोड़ा हमें रेस्ट और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। और एक्चुअली हमें लेट नाइट हम बहुत अभी यूज़ टू है मोबाइल्स और ये सब लेके, हमें लेट नाइट हम सब में ये सब हैबिट है, हम बहुत लेट नाइट जाते हैं सोने के लिए, और नाइट आउट तो है ही। ये सब हमें एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। हमें अर्ली जितना है हम सो जाए, अर्ली मॉर्निंग उठ जाए, ये सब हैबिट हमें करना चाहिए। लेकिन अभी ये बहुत चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि मोबाइल्स का इतना हैबिट सबके है। तो लेकिन हमें एक्चुअली अगर हम सही रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, तभी हम जी पाएंगे। अगर हम एक्चुअली बैड हैबिट में पड़ गए तो हमें एक्चुअली कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। और हमें एक्चुअली डॉक्टर के पास एक्चुअली आफ्टर 30-40 ईयर्स हमें रेगुलर जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और हमें रेगुलर हमारा हेल्थ चेकअप करना चाहिए। तो ऐसे ही हम थोड़ा जितना हो पाए उतना हम ठीक रह पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे। सो पहला सुख निरोगी काया। अपनी बॉडी के साइंस और सिम्टम्स को अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डॉक्टर के बताए हुए कोई भी सिम्टम्स लगते हैं, पसीना आता है, चेस्ट में पेन रहता है, चेस्ट पेन हाथ में होते हुए हाथ में आता है, जॉज में पेन रहता है, तो प्लीज़ इन्हें इग्नोर मत कीजिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास अपने चेकअप्स कराइए, टेस्ट कराइए, क्योंकि सेहतमंद रहना और दिल को खुश रखना, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हेल्दी रहेंगे। जब तक हम अंदर से हमारी बॉडी फिट नहीं होगी तो हम हैप्पीनेस भी स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, हम अच्छी ज़िंदगी भी नहीं जी पाएंगे। सो इन अ नटशेल डॉक्टर, यू मीन टू से कि डिसिप्लिन में रहो, एल्कोहल स्मोकिंग को क्विट कर दो, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज करो। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा तो हम कर ही सकते हैं। इस तरह से ध्यान देके हम अपने हार्ट को सेहतमंद बना ही सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स, आपने सुना किस तरह से क्या क्या ट्रिक्स आप यूज़ करके बैलेंस डाइट के साथ, थोड़ी एक्सरसाइज के साथ और अपने खाने के शौक़ को थोड़ा कम करके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड करके आप कैसे अपने हार्ट को हेल्दी और अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं। आपने सुना है तो सुन के आगे आप इसे फॉलो भी करें। आपको जब जब लगे कि आपको एक टेस्ट की ज़रूरत है तो पैसे बचाने का मत सोचिए, जल्दी से जाइए और अपना चेकअप कराइए, क्योंकि पैसा यहीं रह जाने वाला है। अगर हम चले गए तो क्या। चलिए, लास्ट में एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि आप
डॉक्टर फर्जिया को फिर से सुने, आप अपने व्यूअर्स को क्या एक्स्ट्रा एडवाइस देना चाहती हैं चेकअप्स के लिए, टेस्ट के लिए? वो आपसे कहाँ आकर मिल सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं? या एक्चुअली पेशेंट्स को मुझे अल हिलाल हॉस्पिटल महाराग ब्रांच में ही मिलेगा। मैं मॉर्निंग रहती हूँ, इवनिंग रहती हूँ। मॉर्निंग 9:30 to 1:30, इवनिंग 5:30 to 9:30 एक्सेप्ट थर्सडे। मैं मेरा व्यूअर्स और पेशेंट्स को सभी मेरा एशियंस साइड का जो पेशेंट्स है सबको मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी आप लोगों को कोई भी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं, कोई भी पेन हो, कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आप नोटिस करते हैं, तो आप लेट नहीं करके आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए। आपको जहाँ पसंद है आप हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ जाके आप डॉक्टर्स को दिखाइए। आपका रेगुलर रूटीन का 3 मंथली और 4 मंथली इंटरवल में आप लोग आपका रूटीन चेकअप करिए। तो थैंक यू मेरा सभी पेशेंट्स को। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। तो इंशाल्लाह ये जानकारी आपके काम आए। उम्मीद करते हैं हम कि आप इसके बाद ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और अपना और अपने परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। साइनिंग ऑफ, अभिरुचि, गुड बाय।